हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फाइनली वन ऑफ द मच अवेटेड मूवीज ऑफ 2024 इज़ हियर, द किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मुझे पता चला कि प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइजी की और एक मूवी आ रही है, मुझे लगा एक और मूवी की ज़रूरत ही क्या है जब आपने इतनी अच्छी ट्रिलॉजी ऑडियंस को दे दी है। Because in my opinion, the last installment of the trilogy has a very satisfying ending to the Planet of the Apes universe. Even after watching the trailers and teasers of this movie, I was still of the opinion कि और एक मूवी वो भी नए कैरेक्टर्स के साथ इस यूनिवर्स में ज़रूरत नहीं थी। But after watching the movie today, I must accept that my thinking was so wrong about this movie. बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि this is one of the best movies in the Planet of the Apes universe, if not the best. Why I am saying so? Is the movie that great? Let's find out in this video, जिससे कि आप भी डिसाइड कर सको कि ये मूवी थिएटर्स में देखने जाना है या OTT में आते तक आपको वेट करना है। अगर स्टोरी की बात करें तो पिछले ट्रिलॉजी के लास्ट मूवी जहाँ पर ख़त्म होती है उसके लगभग 300 साल बाद के टाइमलाइन से ये मूवी की स्टोरी शुरू होती है। हमें ये देखने को मिलता है कि बिकॉज ऑफ दैट वायरस ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब 300 साल बाद इंसानों के बजाय बंदरों का राज है पूरे प्लैनेट में। एंड वी सी देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ एप्स इन द मूवी, एक अच्छा और एक बुरा। Also, we get to see a young ape introduced in the movie called Noah, along with another wise ape Roka and a young girl May. इस बार मूवी का लीड कैरेक्टर कोई राजा या कोई लीडर नहीं है जैसे कि हमने पिछले 3 मूवीज़ में देखा था, बल्कि वो एक सिंपल सा एप है अपने ग्रुप का। वो एक ऐसे सिचुएशन में है अपने लाइफ के जहाँ उसे पता नहीं है कि आज तक जो भी उसे सिखाया और बताया गया है वो सच भी है या नहीं। एंड ही देन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम। तो इसलिए वो अपने लोगों के तलाश के साथ साथ सच की तलाश के लिए भी निकल पड़ता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से कॉल्ड मे, प्लेड बाय रे एलन। सो हु इज़ मे, व्हाट एग्जैक्टली नोवा इज़ इन सर्च ऑफ, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिज एडवेंचर? यू विल गेट टू नो ऑल दिस बाय द एंड ऑफ दिस मूवी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सारे मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देती है इनिशियल मिनट्स में ही। And we get to see that on the same planet where few centuries ago humans used to dominate, now apes are dominating. जिस तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, उसी तरह एप्स के किंगडम में भी उनके अपने रूल्स हैं जो ओवर द ईयर्स फॉलो होते गए हैं एंड नाउ इट बिकम्स देयर वे ऑफ लाइफ। So you see a strong cultural setup of the apes kingdom has been established at the start, and now the audience is curious to know from here how the characters Noah and May are going to survive or turn things around. जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है यू गेट टू सी मोर एंगेजिंग प्रीमाइसेस इन द मूवी एंड सो मेनी सिचुएशंस विच लिटरली गिव यू टेंशन। और उन टेंस मोमेंट्स को बढ़िया पिक्चराइज किया गया है। दे विल डेफिनेटली गिव यू द एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस एंड दिस टेंस मोमेंट्स आर एलिवेटेड बिकॉज ऑफ सम ग्रेट डायलॉग्स इन द मूवी। प्रॉक्सिमस सीजर इज वन कैरेक्टर इन द मूवी जिसको काफ़ी अच्छे डायलॉग्स दिए गए हैं एंड द वे ही डिलीवर्स इट्स अ ट्रीट टू वॉच। The same goes for the character of Roka. Roka as a character is wise, polite and humorous and gives you some humor as well during the movie. He has some of the best lines in the movie. ऐसा क्रिएटर जिसने अपना पोटेंशियल ऑलरेडी द मेज रनर जैसी सीरीज को बनाकर प्रूव कर दिया है, comes with another installment of an already successful series, Planet of the Apes. This itself is a very big responsibility, but the way he executed the movie, I must say that he surprised the audience. प्रीवियस मूवीज़ के इमोशन को इंटैक्ट रखते हुए एंड वेरी स्मार्टली उस इमोशन को यूज़ करते हुए जिस तरह वेस बॉल ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट डिसीजन बाय द डायरेक्टर, जिसकी वजह से यू डोंट हैव दैट मच रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रीवियस ट्रिलॉजी एंड यू कैन क्रिएट योर ओन न्यू स्टोरी। दैट्स वाई ही टुक द टाइमलाइन ऑफ द नेक्स्ट मूवी straight to 300 years from the time the last movie has ended. But you still feel connected to the previous movies because the director Wes Ball shows through this movie कि कैसे फ्यूचर जनरेशन में कुछ बुरे एप्स अपने स्वार्थ के लिए उनके ग्रेट लीडर सीजर के फिलॉसफी और टीचिंग्स को पूरी तरह से बदल देते हैं और अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को मिसगाइड करते हैं एंड हाउ ह्यूमंस आर इम्पैक्टेड ड्यू टू दैट। मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे डायरेक्टर ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आज जो भी इंसान कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। एज ह्यूमंस हम काफ़ी इवॉल्व तो हो चुके हैं और काफ़ी स्मार्टर स्पेसिस भी बन चुके हैं, but at the same time we have become more selfish.
Director Wes Ball created this story with a strong emotional drama in it, which really engages you throughout the movie. And this time he gave action as a secondary priority. Having said that, जितने भी action scenes हैं इस movie में, they are very well choreographed. You will enjoy them on the big screen for sure. The best part of this movie is the timeline in which it is set up. हमने और भी movies देखी हैं जो कि future में setup होते हैं. But what makes this movie is very different is, though the characters are new and the landscapes are new, still they are connected with their core emotions of the previous generations of apes. और जिसकी वजह से we as audience भी उस emotion के साथ 300 साल का सफ़र तय कर लेते. And due to this, we don't feel like we are detached from the core emotion. The second best thing about this movie is its landscapes. The director has made a very smart decision of taking the timeline to 300 years later from the last installment of the trilogy. अब इससे हुआ ये कि he can show the current planet condition in whichever way he wanted, because nobody would know कि दुनिया 300 साल के बाद कैसे दिखेगी. So he can play with this imagination and idea and can build a large landscapes जहाँ पे कई साल पहले इंसान बसते थे और अब वो सारे जगह बर्बाद हो चुके हैं और खंडर बन चुके हैं. एंड जिस तरह डायरेक्टर ने इन जगहों को पर्दे पर दिखाया है, इट वॉज माइंड ब्लोइंग. यू कैनॉट टेक योर आइज ऑफ द स्क्रीन. आपको ऐसे भी कुछ चीज़ें इस मूवी में देखने मिलेंगी जिन्हें देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई थी. जैसे मोबाइल टावर्स पर एप्स के घरों का बना होना, बड़े बड़े समुद्री जहाज जो कि खंडर बन चुके हैं उनमें एप्स का बसना, और भी कुछ मोमेंट्स हैं इसी तरह के मूवी में जिनको देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट important department, which is visual effects. Because of the timeline of 300 years later, the makers have so much of freedom and flexibility to think of anything. 300 साल पहले जहाँ पे इंसानों का राज था, वहाँ पे अब वो पुरानी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स टूट कर गिर चुके हैं और सारी बिल्डिंग्स और मशीन्स में जंग लगी हुई हैं. ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट किया गया है and it is really a visual appealing experience to watch all those on the big screen. Another thing that the VFX department has executed it brilliantly in the movie, which nobody is talking about, is the expression of the apes. This may be due to the advancement of technology, but इस मूवी में हर छोटी से छोटी एक्सप्रेशन ऑफ द एप्स आपको साफ साफ दिखाई देंगी, जिसकी वजह से यू गेट कनेक्टेड मोर क्लोजली विद द कैरेक्टर्स एंड रूट फॉर देम. वंस अगेन यू गो बैक एंड चेक आउट द फर्स्ट मूवी ऑफ द लास्ट ट्रिलॉजी एंड दिस मूवी, यू विल डेफिनेटली नोटिस दीज चेंजेस. सो फुल मार्क्स टू द VFX डिपार्टमेंट. कुछ लोगों को ये मूवी थोड़ी स्लो पेस्ड लग सकती है, which I also felt in some of the scene, but having said that, I can say not a single scene looks like unwanted or irrelevant for the narrative. But yes, sometimes you may feel the duration of the movie, which is almost around 2.5 hours, but it depends from person to person. So finally what I feel is that Kingdom of the Planet of the Apes is a fresh start in the ape universe with new characters, a new story, a new timeline, but of course without compromising the previous trilogy of the universe. सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग लगी and the way the movie has ended, जिसकी वजह से we can expect some good stories in the future from this universe. अब मूवी अच्छी है या बुरी है, फास्ट है या स्लो है, that's a matter of discussion, but एक चीज़ तो है कि this movie will definitely surprise you. And if you really want to experience and enjoy it to the fullest, और अगर आपके सिटी में IMAX screen है, then I would definitely suggest you to watch it only on the IMAX screen. That's all in this video. और अगर आपने already ये movie देख ली है, please let me know कि आपको ये movie कैसे लगी. And if you like this review, please consider giving a thumbs up. And if you really like these kinds of detailed movie reviews, please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.